हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारोविश ब्यूटी पैलेट। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ओके, तो आप लोग अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में और स्टार्ट करते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। हरिहर मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। ओके, यहाँ पर पहला मैसेज निकल के आ रहा है कि इस वक्त आपके जो पर्सन है वो पहली एनर्जी हक करने की है। दूसरी एनर्जी ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पास्ट याद किया जा रहा है इस पर्सन का आपके साथ। इस पर्सन ने जो भी पास्ट में टाइम स्पेंड किया है वो याद किया जा रहा है, और उसमें भी ना जैसे होता है ना कि बात बात में हक कर लेना। अगर इस तरीके का रिलेशनशिप आपका रहा है जहाँ पर आप, ये पर्सन आपको बात बात पर हक करते हैं या आप उनको करते हो, या सिर्फ एक हग करने से ही आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम, आपका कनेक्शन सब कुछ हील हो जाया करता था। ठीक है, एक होता है ना कि कुछ लोगों के कनेक्शन ना मतलब ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक हक करने पर ही ठीक हो जाते हैं, या फिर वो हीलिंग आ जाती है उनमें, या फिर दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोल दिया, इतने से ही कनेक्शन में हीलिंग आ गई और दोनों का जो भी मन मुटाव है वो ठीक हो गया। आपकी पर्सन कुछ ऐसे ही सोच रहे कि कितना प्यारा कनेक्शन था, कि कनेक्शन में कोई ऐसे लड़ाई झगड़े या फिर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होती थी जो बाहरी तौर पर लोगों को सुलझानी पड़े, या फिर बाहर से बहुत एफर्ट्स लगाने पड़े। सिर्फ एक हग करने से ही जैसे कनेक्शन नॉर्मल हो जाता था, या कनेक्शन में हीलिंग आ जाती थी, या कनेक्शन कनेक्शन ठीक हो जाता था। जैसे होता है ना, कभी कभी कपल्स में लड़ाई हो जाती है तो एक इंसान अगर धीरे से सॉरी बोल दे और जस्ट हग कर ले तो वो कनेक्शन में दोनों एक दूसरे को माफ़ करके आगे उनकी गाड़ी चलने लगती है। तो आप में से कुछ लोगों के कनेक्शन पास्ट में ऐसे रहे हैं और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि कितना आसान था सब कुछ, कितना नॉर्मल था कि बस आपसे मना लिया आपको, या फिर आपने उनको मना लिया। आपने अपनी तरफ से चीज़ें बोल दी, उन्होंने अपनी तरफ से बोल दी, एक हग कर लिया और चीज़ें सॉल्व हो गई। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि इतनी दूरी आ गई। अभी जो फिलहाल मैसेज है ना, वो ऐसा बता रहा है जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि अब तो वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं लगती कि बस एक एक छोटी सी बातचीत से चीज़ें सॉल्व हो जाए, जो पहले हो जाया करती थी। आपके केस में कुछ ऐसा रहा है कि बातचीत से चीज़ें सॉल्व हो जाती थी, यानी कि थोड़ा बहुत भी अगर बातचीत की या सिर्फ सॉरी बोल दिया या फिर गले लगा लिया, बट चीज़ें नॉर्मल हो गई। लेकिन अब तो मतलब जैसे नज़र आता है कि बहुत गलतफहमी बढ़ गई है या फिर बहुत दूरी आ गई है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। और अगर अब ये पर्सन सॉरी बोले भी ना तो जैसे लगता है कि पता नहीं वो सॉरी सॉरी लगेगी कि नहीं। मतलब इस पर्सन को ऐसा आज के दिन में फील हो रहा है कितना आसान था सब कुछ इस कनेक्शन में और कितना डिफिकल्ट हो गया है सब कुछ इस कनेक्शन में। इस पर्सन को हमेशा से पता है आपको लेकर क्या लगता था कि आप कभी नाराज़ नहीं हो सकते हो इस पर्सन से, या फिर आप कभी दूर नहीं जा सकते, और कभी ऐसा हुआ नाराज़ हुए आप दूर हुए तो ये पर्सन आपको मना लेंगे या पर्सन आपको हक कर लेंगे और सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अब जो सिचुएशन बन चुकी है वहां पर ये इतना आसान नहीं है। आप अलग तरीके से इस बार खफा हो, ऐसा इस पर्सन को महसूस हो रहा है, या फिर जो भी प्रॉब्लम आप लोगों के कनेक्शन में चली है उसने ऐसा कर दिया है आप दोनों को कि अब वो सिर्फ और सिर्फ इतनी छोटी चीज़ों से बात नहीं बनेगी, या फिर अब शायद वो मन नहीं रहा। देखो, एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए दो लोग हैं कनेक्शन में, तो आप मना भी तो सामने वाले पर्सन को तब सकते हो जब वो मानना चाहे।
इसको भी ध्यान से समझो। जैसे कभी-कभी कनेक्शन में कोई ऐसी लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि अब सामने वाला चाहता ही नहीं है कि तुम उसे मनाओ, या वो रहना ही नहीं चाह रहा है तुम्हारे साथ, या फिर उसको ये है कि तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ऐसी केस में आप सामने वाले को कैसे मना सकते हो? ठीक है, आप सामने वाले को तो तब मना सकते हो ना जब आपको ये हो कि हाँ, ये इंसान भी मेरे साथ रहना चाहता है। जैसे कपल्स में जब लड़ाई हो जाती है तो एक इंसान गुस्सा है तो वो इसलिए गुस्सा थोड़ी है कि मुझे ज़िंदगी भर गुस्सा रहना है। वो तो गुस्सा इसलिए होता है कि उसका दूसरा वाला पार्टनर आकर उसको मना ले, सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएँ, और इसलिए वो गुस्सा हुआ है। अगर मान लो वो इस तरीके से गुस्सा हो जाए कि अब तो मुझे तुम्हें छोड़ना ही है, तो तुम क्या, तुम हक करके मनाओ, तुम बातें सुना के तुम पैर भी जोड़ोगे ना, पैर भी पकड़ोगे, हाथ भी जोड़ोगे उस समय, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि वो मानना ही नहीं चाहता। उसे तो मूव ऑन ही करना है, राइट? तो इस तरह की सिचुएशन ये पर्सन इस वक्त में आपके कनेक्शन में फेस कर रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे मतलब, या फिर ये ट्राई करना चाहते हैं, जो भी है यहाँ पर, लेकिन बहुत दूरी आ गई है, ऐसा ये पर्सन बोलने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। अब दोनों के बीच में हो सकता है आपसे पास्ट में कोई ऐसी गलती हो गई, कई बार पार्टनर कोई ऐसी गलती कर दे जो माफ़ी के लायक ही नहीं, काबिल ही नहीं माफ़ी के, और उसके बाद कहा जा रहा है कि भाई अब वो नॉर्मल तरीके से आप मना लो, तो कैसे पॉसिबल है? ये कई बार ना, ये चीज़ इस पर भी निर्भर करती है कि आपने गलती कितनी बड़ी की है कनेक्शन में, क्योंकि जिसमें मानने वाली चीज़ें होती हैं, उसमें तो कपल्स में अगर प्यार है तो वो एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि मुझे अपना कनेक्शन नहीं खोना। लेकिन अब कनेक्शन में आप कोई ऐसी गलती कर दो जो माफ़ी के लायक ही नहीं है, तो ऐसे केस में तो मतलब आप मनाओ क्या? फिर सामने वाला मानना भी नहीं चाहता, और आप 1000 से 10,000 तक भी मनाने की कोशिश करो, तो कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि वो एक केस ही डिफरेंट हो गया, राइट? तो इस तरीके का मैसेज मुझे फ़िलहाल यहाँ पर दिख रहा है। और एक परेशानी जो इस पर्सन को और आपको लेकर होती है वो ये कि आपको तो चारों तरफ से ऑफर है, ऐसा भी ये पर्सन सोचते हैं। ये वही एनर्जी होती है कि मेरा पार्टनर तो सिर्फ मेरा था, अब इसे तो कोई और मिल जाएगा, तो वो एक इनसिक्योरिटी जो है इंसान के मन में, वो भी उसको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, उसको ये लगता है कि मेरा क्या होगा, मेरे पास तो यही पर्सन था, इसको तो चाहने वाले बहुत हैं, या फिर इसको तो ऑफ़र देने वाले बहुत हैं, इसकी मैरिज तो तत्काल हो जाएगी, कहीं पर भी हो जाएगी। इस तरीके का मैसेज भी मुझे मिल रहा है। यहाँ पर एक मैसेज और भी निकल के आ रहा है, जैसे आपके पार्टनर ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। जैसे मुझे पता है, एक मैसेज मिल रहा है कि ट्रस्ट मी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि डिवाइन के लाडले बच्चों में से होते हैं, कि जिन्हें कहते हैं ईश्वर खुद मनाता है। हाँ, आपकी कोई वो वाली एनर्जी हो सकती है। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं करते, किसी के साथ गलत नहीं करते, और किसी का बुरा चाहते भी नहीं हैं। और जब इनके साथ बुरा हो जाए तो कहते हैं कि ये मानते भी इतनी आसानी से नहीं है। इनके साथ कुछ बुरा हो जाए तो ना ये इतनी आसानी से फॉरगिव कर पाते हैं, ना इतनी आसानी से ये दोबारा वो जगह दे पाते हैं। और कई बार इस तरह की एनर्जी में भी चले जाते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया से, ठीक है? तब जैसे प्रकृति इन्हें मनाती है कि भाई थोड़ा शांत हो जा, गुस्सा मत कर, ठीक है? क्योंकि प्रकृति से फिर नाराज़ हो जाते हैं कि आपने मुझे कष्ट दिया तो क्या, मुझे अब आपसे मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। प्रकृति फिर जैसे कहती है कि मान जा, कुछ तो ले ले। तो वो वाली एनर्जी मेरे को फ़ील हो रही है, जैसे आपके पार्टनर भी कुछ इसी तरीके से सोचते हैं। इनोसेंट बोल रहे हैं ये पर्सन आपको, बहुत इनोसेंट। कोई व्यक्ति, अगर मान लो सोचो आप, कोई व्यक्ति ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा निश्चल है, एक तरीके से कहें कि छल कपट नहीं है उसके मन में, किसी का बुरा नहीं करता, और उसका कोई बुरा कर दे या उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए, जो कहते हैं ना कि कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ के अंदर घटित हो जाएँ, जो माफ़ी के काबिल ही नहीं है, या फिर जिन पर माफ़ी एक्सपेक्ट कोई कर कैसे रहा है, या फिर कुछ बहुत ही ज़्यादा उस इनोसेंट सोल के साथ गलत हो जाए, ठीक है? तो उसका जो हिसाब है वो प्रकृति मतलब वो भी नहीं कर सकती ना, उसको लगता है कि कैसे हिसाब हो इस चीज़ का, ओके? तो ऐसा कुछ आपके पर्सन को इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स के, गॉड के फेवरेट चाइल्ड हो, ठीक है? ऐसा ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर दिखाई देती है। एक चीज़ जो ये पर्सन और फ़ील करते हैं वो ये कि आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरी तरफ मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। ऐसा हो सकता है कि आपको डिवाइन का सपोर्ट मिला है,
क्योंकि आप इनोसेंट थे कनेक्शन में, या जो भी चीज़ें रही हैं। ये पर्सन अपने आप को शायद उस जगह पर अकेला देखते हैं, इनको लगता है इनको वो सपोर्ट नहीं मिला है, ऐसा भी मैसेज है। ये पर्सन बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि काश एक हग में चीज़ें सॉल्व हो सकती। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि कभी कभी शब्द काम नहीं करते, ऐसी इस पर्सन की एनर्जी है, लेकिन आप फील करवा सकते हो सामने वाले को। ठीक है, ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों बहुत ज़्यादा दूर दूर हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लॉन्ग डिस्टेंस है, ओके, तो जैसे आप दोनों कॉल पर बात करो या मैसेज पर बात करो, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि वो शायद आपको अपनी फीलिंग्स ना तो समझा सकते हैं, ना दिखा सकते हैं, और ना ही आप उन्हें समझ सकते हो। ठीक है, वो बोल देंगे कुछ और, आप समझोगे कुछ और, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में मनमुटाव बातचीत से और बढ़ जाए। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप पास में हो, ये पर्सन आपको हक करे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप उतना अच्छा बोल नहीं सकते जितना आप महसूस करा सकते हैं किसी व्यक्ति को। आप अपनी कोई इंसान आपके सामने बैठा, आप उसकी आंखों में देख रहे हो, ठीक है, तो आपको जो भी उसकी एनर्जी है, जो भी वो उस समय फील कर रहा है, वो आप उसे देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, राइट, सामने देख सकते हो। है ना? तो जब आप उसे सामने देख सकते हो तो आप उसकी पूरी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। एनर्जी जैसे ये पर्सन आपको महसूस कराना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि बातचीत से तो शायद हल निकले ही ना, या फिर वो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। ये तो एक इनकी इच्छा भी नज़र आ रही है, बट सारी चीज़ें इस पर्सन की नज़रों में इम्पॉसिबल है। ये सब तो इच्छा तो कुछ भी कर ले इंसान, कि हाँ मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, मेरी ये अ, मनोकामना है, लेकिन तुम्हारी मनोकामना कैसे पूरी हो, ये तो हो सकती है कि नहीं, ये तो ईश्वर पर निर्भर करता है, ये तो आप पर निर्भर करता है। इस पर्सन के लिए ना हमेशा से आप बहुत ज़्यादा ईज़ी रहे हो। ये पर्सन आज आपसे ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमेशा से बहुत ईज़ी था, आसान था सब कुछ। इतना डिफ़िकल्ट कैसे और कब हो गया समझ ही नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर जे लेटर है, ओके, यहाँ पर के लेटर है, आई लेटर है। ये पर्सन हो सकता है आपकी बहुत ज़्यादा तस्वीरें देखते हो, बहुत ज़्यादा, या पास्ट में जो भी हुआ वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचते हैं। पास्ट की जो मेमोरीज हैं, तस्वीरें देखना, ये सोचना कि सब कुछ बहुत आसान था इनके लिए, यही सब चल रहा है आज के दिन में इस पर्सन के मन में। इस पर्सन ने ये भी यहाँ पर बोला है, जैसे इस पर्सन के जो भी ख्वाब थे, ओके, जो भी इस पर्सन के प्लान्स थे आपको लेकर, वो कभी पूरे ही नहीं हो पाए। होता है ना कि इंसान जो है वो प्लान कर लेता है कि ये भी करूँगा मैं, ये भी करूँगी मैं अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, मतलब कुछ ख्वाब, कुछ ड्रीम्स जो होते हैं ना, ड्रीम्स की एनर्जी है यहाँ पे। जैसे इस पर्सन की एनर्जी की वो सब भी जैसे अधूरे रह गए, वो चीज़ें भी जैसे पूरी नहीं हुई, ख्वाहिशें। अम, यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, वो आपने सॉन्ग सुना होगा, कितनी हसरत है, वो आपने सॉन्ग सुना होगा, कितनी हसरत है मुझे तुमसे दिल लगाने की, पास आने की। ठीक है, वो वाली सॉन्ग आप सुन सकते हो, आशिकी का सॉन्ग है, कितनी हसरत है मुझे तुमसे दिल लगाने की। ठीक है, आप ये वाला सॉन्ग सुन सकते हो, ये यहाँ पर चैनल हुआ है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक एनर्जी इस पर्सन की तरफ से निकली है। लेट्स सी, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
मून, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, Ace of cups, Tower, 8 ऑफ wands एंड 2 ऑफ cups। मैंने आपको क्या बोला था, ये पर्सन जो है बातचीत करना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में। इस पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये दिखाई दे रही है जैसे मुझे बातचीत करनी है, और इनकी एनर्जी में ये है कि काश आप हमारे होते। वो एक सॉन्ग और सुनिएगा आप, आपको और अच्छा लगेगा। काश आप हमारे होते, 100 दर्द मिलते फिर भी न रोते, काश आप हमारे होते। ये सॉन्ग अगर आप सुनेंगे तो आपको और अच्छे से इनकी फीलिंग समझ में आएंगी। इनकी फीलिंग्स अभी फ़िलहाल ये हैं कि अपनी खुशियों में आग मैंने खुद से लगाई है। गालिब ज़्यादा शायरी हो जाएगी। इनकी एनर्जी में कब अभी ये निकल के आ रहा है कि मैंने अपनी खुशियों में, टावर की एनर्जी 9 ऑफ कप्स के नीचे, मैंने अपनी खुशियों में आग खुद लगाई है। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने चीज़ों को खुद से खुद बिगाड़ा है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आप लोगों के कनेक्शन में पास्ट में, जिसमें उस वक्त चीज़ें तो बिगड़ी सो बिगड़ी। ये मून की एनर्जी ने काम खराब किया है आपके कनेक्शन में। ये मून की एनर्जी भी बहुत सारे लोगों को डिस्टर्ब करती है कि मन विचलित रहना, अंडरस्टैंड ना कर पाना। कहीं ना कहीं मून की एनर्जी इल्यूजन से भी आती है और सबकॉन्शियस से भी आती है। मतलब आपके मन में क्या है, कहते हैं ना कि तुम्हारे मन में क्या है। तो अगर आपका मन विचलित है या मन एकाग्र नहीं है, आप मतलब एकाग्र व्यक्ति नहीं हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको चाहिए क्या है, आप करना क्या चाहते हो, तो आपकी लाइफ में कभी भी कुछ सही तरीके से हो थोड़ी पाएगा। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखाती है इस पर्सन की, और मून की एनर्जी में आपको ये भी पता है कि जो एनर्जी होती है बहुत इमोशनल एनर्जी होती है। आपने चंद्रमा जी की स्टोरी सुनी हो, ठीक है, उनकी कितनी सारी उनकी रानियां हैं, पत्नियां हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा शायद रोहिणी को आई थिंक चाहते थे अपनी पत्नियों में सबसे ज़्यादा। तो ये जो चंद्रमा की जो एनर्जी होती है ना, एक तो पता है ये बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के, ऊपर से बड़े खूबसूरत देखने में, और अगर इनको ये है कि मतलब प्रेम में जो एनर्जी होती है ना वो बहुत अच्छी एनर्जी है ये, लेकिन एकाग्रता इम्पॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या है। ओके, तो इस पर्सन ने या तो सही समय पर ये समझ नहीं पाया कि आप ही वो हो जो इनको चाहिए, या कुछ ना कुछ तो इन्होंने गड़बड़ करी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कनेक्शन इस पर्सन को तब समझ में आया जब टावर गिरा। वो कहते नहीं कि कुछ चीज़ें तो हमें खोने के बाद ही समझ आती हैं, कुछ चीज़ों की कीमत उन्हें उनके रहते पता नहीं चलती, उनके जाने के बाद पता चलती है। तो वही कहानी यहाँ पर दिखाई देती है। अब मैं यहाँ पर अगर सीधे सीधे बोलूँ तो एनर्जी ऐसी है कि इस पर्सन की एक खुशी आप हो, एक ही एस ऑफ कप्स की जो एनर्जी वो 9 में से एक कप ये है। लेकिन अब ये कैसे कहें आपसे, ये पर्सन कहना मुश्किल हो गया। और पहले शायद जो चीज़ें बहुत आसान थी, इमोशनल टच देना, वो इमोशनली सारी चीज़ों को समझा देना, आपको वो इमोशनली फील करा देना, वो सारी चीज़ें इस पर्सन को लग रहा है कि अब पॉसिबल नहीं है, या फिर अब उस तरीके से नहीं होती। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये दिखाती है जैसे मुझे तो चाहिए अब जीत, मैं चाहता हूँ, मैं शायद समझ भी गया हूँ मुझे क्या चाहिए, लेकिन अब ये टावर की जो एनर्जी है, मतलब वो जो लॉस हो चुका है उसकी भरपाई कैसे हो। मतलब कोई कनेक्शन में जब एक बार ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है तो क्या मजाक है वो ट्रस्ट दोबारा से बने। इंसान आप पर डाउट्स क्रिएट करता है, वो कहता है कि एक बार तूने मेरा भरोसा तोड़ा तो तू बार बार भी तोड़ सकता है, तू हर बार तोड़ सकता है, तू कितने भी बार तोड़ सकता है मेरा भरोसा, तो मैं अपना भरोसा तुझे क्यों दूं। जब किसी चीज में ना कोई कलेश उत्पन्न हो जाता है या कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई डार्क एनर्जी आ जाती है, तो वो डार्क एनर्जी जो है वो ये कहती है कि मैं लॉस देख चुका हूँ। तो वहां पर ना इंसान के मन में एक चीज चलती है कि पता नहीं तुम ये लॉस मुझे कब दोबारा दे दो, तुम्हारी वजह से कब मुझे दोबारा से ये सारी चीजें झेलनी पड़ जाएं। तो फिलहाल हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी कनेक्शन पे टावर गिरा और आपने इंटरेस्ट ही खत्म कर दिया इस पर्सन,
अब तब जाकर ये पर्सन कह रहे हैं हम तुम्हारे हैं सनम। ये पास्ट में ये नहीं कह पा रहे थे, पास्ट में इनका मन विचलित था, ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन जो है वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे हैं सनम, हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही हैं। ओके, टावर की एनर्जी और क्या दिखा रही है? टावर गिरा है फैमिली की वजह से, टावर गिरा है क्लैरिटी ना होने की वजह से। ये जो टावर आया है ना, इसका रीजन ये है कि ये पर्सन एक तो मन से विचलित तो थे ही, ऊपर से फैमिली ने बहुत ब्रेन वॉश किया है इस पर्सन का। कहते हैं कि पूरा निरमा पाउडर लगा के अच्छे तरीके से साफ सफाई कर देना, ठीक है, ताकि सामने वाला समझ ही ना पाए कि उसके लिए क्या सही है। और कहते वक्त समझा देता है, उस समय भले ही तुम्हें ना समझ में, उस समय तुम कोई भी गलत एक्शन ले लो, कोई भी गलत डिसीजन ले लो, बाद में तुम्हें समझ में आएगा। और जब तुम्हें बाद में समझ में आएगा, जब तुम्हें क्लैरिटी आएगी, तो तुम्हें इस टावर पर रिग्रेट होगा, तुम्हें जो तुमने किया उस पर तुम्हें रिग्रेट होगा। और उसके बाद तुम सोचो कि सामने वाले को तुम मना लो, सामने वाले को तुम गले लगा लो, सामने वाले को तुम समझा दो। कैसे समझा दो, कैसे समझा दो? ऐसे समझेगा क्या वो? जो तुमने गलत किया है, जो तुमने बिगाड़ा है, वो ऐसे थोड़ी उसकी भरपाई होती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर दिखाता है फैमिली का बहुत तगड़ा रोल रहा है इस कनेक्शन में बिगाड़ने का। और जो हम ये कहते हैं फैमिली ने बिगाड़ा, तो क्या मतलब, फैमिली, देखो फैमिली जो है वो बहुत ही ज़्यादा 3D कॉन्शियसनेस में होती है, तो वो अपने स्तर पर आपको ये समझाती है कि आपके लिए बेहतर क्या है, और आप भी लॉजिकली समझ लेते हो कि हमारे लिए बेहतर क्या है। लेकिन आपको यहाँ पर इंट्यूशंस भी फॉलो करने चाहिए। और अगर आपने कहीं कोई कार्मिक अकाउंट बनाया तो ज़रा उसको देख लें एक बार। ऐसे नहीं कि आप पहले कह रहे हो सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, एंड में आप कह रहे हो मम्मी नहीं मानेंगी, पापा नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानेगी। ये बहुत सारे केसेस, 90% केसेस में होता है ये। तो फिर यहाँ पर तो टावर गिरेगा ना, तो ठीक है, कोई नहीं मानेगा, तो एक तो पहले आपकी खुशियां पूरी नहीं होंगी, इसकी सबसे बड़ी सजा। आपने जो कनेक्शन ब्रेक कर दिया, वो कनेक्शन में आप सिर्फ सामने वाले की खुशी नहीं थी, आपकी भी थी। तो पहले तो आपकी खुद की भी एक खुशी पूरी नहीं होगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ये दिखाती है कि एक कप तो आपको मिलने से रहा, 8 8 मिलेंगे, और 8 भी आपको 8 जैसे नहीं लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि एक कप ही आपको 8 की खुशियां भी देता है, ठीक है। कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा है जिससे आप बहुत ज़्यादा चाहते हो, जैसे अगर वो है तो आपको हर चीज़ में मन लगता है आपका। तो ये 9 कप्स आपको 9 तब लगेंगे जब वो पार्टनर होगा, ठीक है, वो चीज़ आपको मिली हुई होगी। ओके, तो यही इस पर्सन की स्थिति है। इतनी हसरत है तुम्हें तुमसे दिल लगाने की। ओके, सो गाइज, ये आप लोगों की रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।